जापान में एक महान बौद्ध सन्यासी हुए जिनका नाम था रजाई। वे दुनिया के शोर शराबे से दूर एक घने जंगल के किनारे अपनी कुटिया में एकांतवास करते थे। उनकी साधना और गहन आत्मज्ञान के चर्चे पूरे जापान में थे। कहा जाता था कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही व्यक्ति के मन की अशांति दूर हो जाती थी। एक दिन जापान का सम्राट बिजाई खुद रजाई के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर वैभव की चमक थी, लेकिन आंखों में बेचैनी की गहरी परछाई। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मेरे पास अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य और सारी सुविधाएं हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। हर समय एक अजीब सी बेचैनी घेरे रहती है। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। रजाई हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने सम्राट को गहराई से देखा और बोले, तुम्हारे पास उत्तर पहले से मौजूद है, बस तुमने उसे कभी खोजा नहीं। लेकिन यदि तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो एक प्रयोग करना होगा। सम्राट उत्सुक हो गया और तुरंत बोला, मुझे जो करना होगा बताइए गुरुदेव, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। रजाई ने गंभीर स्वर में कहा, अगले 10 दिनों तक तुम यहीं आश्रम में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहोगे। जितना संभव हो कम बोलोगे और अधिकतर समय अकेले पूर्ण एकांत में बैठोगे। सम्राट को यह शर्त अजीब तो लगी, लेकिन उसने हामी भर दी। पहला दिन सम्राट ने जैसे ही अपना राजसी ठाट बाट त्यागा, एक अजीब सी घबराहट उसके भीतर उमड़ने लगी। मन में हजारों सवाल कुलबुला रहे थे, बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने खुद को रोके रखा और मौन धारण कर लिया। दिन भर यूं ही बीत गया। रात होते होते कुछ बदला। उसका मन अचानक हल्का लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ हट रहा हो। यह एहसास उसके लिए नया था। दूसरा दिन सुबह हुई। सम्राट एकांत में बैठकर प्रकृति को निहारने लगा। वह उन फूलों, पत्तों और पक्षियों को देख रहा था जिन्हें पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रकृति कितनी शांत और सुंदर है। वह पूरे दिन बिना किसी विचार के बस इन नजारों में खोया रहा। तीसरा और चौथा दिन सम्राट अब इस साधारण जीवन में सहज होने लगा था। उसके भीतर की सारी उथल पुथल धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसे समझ आने लगा कि शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। पांचवां दिन सुबह के समय वह आश्रम के पास एक पत्थर पर बैठा था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और वह ध्यान में चला गया। अब न कोई विचार था, न कोई चिंता, बस शांति, गहरी अद्भुत शांति। अगले कुछ दिन सम्राट का पूरा अस्तित्व बदल चुका था। वह पूरे समय मौन साधे रहता, ध्यान करता और हर क्षण को पूरी तरह महसूस करता। उसे अब अपने भीतर ही एक अनंत आनंद का स्रोत मिलने लगा था। अंतिम दिन सम्राट रजाई के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे उत्तर मिल चुका है। मैं अब जान गया हूं कि मेरे भीतर इतनी अशांति क्यों थी। रजाई ने गहरी दृष्टि से सम्राट बिजाई को देखा और पूछा, तो बताओ, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? सम्राट ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह गहरे आत्मविश्लेषण से गुजर चुका था। उसने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे अब समझ आ गया कि मेरे मन की अशांति और व्याकुलता की असली वजह क्या थी। मैं जरूरत से ज्यादा बोलता था, दिन भर अनगिनत व्यर्थ की बातें करता और फिर अकेले में उन्हीं बातों को दोहराता रहता। यह शब्दों का जाल मेरे भीतर अराजकता फैला देता था। मेरा दिमाग लगातार उलझा रहता और इस बेचैनी का असर मेरे शरीर पर भी पड़ता। धीरे धीरे मैं अपने कार्यों में असफल होने लगा और जब असफलता बढ़ी तो उदासी और निराशा ने मुझे घेर लिया। सम्राट ने कुछ पल के लिए मौन साध लिया, फिर आगे बोला, लेकिन इन 10 दिनों में जब मैंने मौन का अभ्यास किया, तब मुझे एहसास हुआ कि ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान तो स्वयं घटित होता है जब मन स्थिर, शांत और मौन हो जाता है। और जब ध्यान घटता है तो व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचानने लगता है। मैंने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। रजाई हल्के से मुस्कुराए। सम्राट ने आगे कहा, मैंने यह भी समझा कि केवल मैं ही नहीं, बल्कि दुनिया के अधिकांश लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। वे अनावश्यक शब्दों में उलझे रहते हैं और यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब हम शब्दों का दुरुपयोग करते हैं तो हम अनजाने में ही अपने जीवन को बर्बाद करने लगते हैं। रजाई ने सिर हिलाते हुए कहा, गौतम बुद्ध अक्सर कहा करते थे, दुनिया की सबसे तेज धार वाली तलवार हमारी जुबान होती है। यह बिना खून बहाए भी लोगों को गहरा घायल कर सकती है। शब्दों का सही उपयोग मनुष्य को महान बना सकता है, लेकिन यदि इन्हीं शब्दों का नियंत्रण न रखा जाए तो वे मनुष्य को विनाश के मार्ग पर भी ले जा सकते हैं। सम्राट ध्यान से सुन रहा था। रजाई ने अपनी बात जारी रखी। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आप अक्सर मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर के परमात्मा को सुन पाता हूं। मौन आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तक कोई व्यक्ति मौन नहीं होता, तब तक वह स्वयं को नहीं जान सकता। सम्राट के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी।
अब वह बदल चुका था। वह समझ चुका था कि ज्यादा बोलना मन को अस्थिर कर देता है, जिससे व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझ जाता है, और जब मन पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है तब जीवन दिशाहीन हो जाता है। अब वह जान चुका था कि जो लोग अधिक बोलते हैं वे अपने ही शब्दों में उलझकर हास्य का पात्र बन जाते हैं, जबकि जो कम बोलते हैं वे अपने शब्दों के प्रभाव को पहचानते हैं और उन्हें सार्थक बनाते हैं। कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर सम्राट ने रजाई के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि मौन के भीतर छिपी है। रजाई ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और सम्राट अपने महल की ओर लौट पड़ा। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। रजाई ने गहरी सांस ली और सम्राट से कहा, क्या तुमने गौर किया? मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का द्वार है। सम्राट ने सिर हिलाया। हां, अब मैं समझ गया हूं। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है वह अपने विचारों का भी पक्का नहीं होता। उसका मन अस्थिर रहता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति यह जानता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना है, वह वास्तव में आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में गहराई और असर होता है। रजाई ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, सफल और महान व्यक्तियों की एक खासियत होती है, वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द में अर्थ छिपा होता है। वे व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाते बल्कि हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सम्राट के चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आईं। उसने आगे कहा, अब मैं यह भी समझ गया हूं कि जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं और दूसरों की बुराइयां करते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों से उनके अपने ही परिजन और मित्र भी दूर भागने लगते हैं। रजाई ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शब्द केवल संचार का माध्यम नहीं होते बल्कि इनमें एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। हमारे शब्द हमारी आंतरिक ऊर्जा का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम उन्हें व्यर्थ में खर्च करें तो हमारी मानसिक और आत्मिक शक्ति क्षीण होने लगती है, लेकिन यदि हम अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें तो वे हमें महान बना सकते हैं। सम्राट की आंखों में अब आत्मविश्वास झलकने लगा था। रजाई ने आगे कहा, इसलिए यदि जीवन में शांति और सफलता चाहिए तो हमें मौन को अपनाना होगा। ज्यादा बोलना न केवल हमारे दिमाग को थका देता है बल्कि हमारे शरीर और आत्मा को भी कमजोर कर देता है। ध्यान, धैर्य और जागरूकता, इन्हीं से हमारा जीवन संतुलित बनता है। सम्राट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं भी कोशिश करूंगा कि जब तक आवश्यक न हो मैं मौन रहूं। मैं अब बेवजह शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। रजाई ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और सम्राट अपने महल की ओर लौट पड़ा, लेकिन इस बार पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और आत्मज्ञानी होकर। अब बारी आपकी है दोस्तों। आज से ही यह प्रयास करें कि जब तक आवश्यक न हो अनावश्यक बातों में न उलझें। अपने शब्दों को कम करें लेकिन उनके प्रभाव को गहरा बनाएं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग भी सम्राट की तरह स्वयं को दोबारा खोज पाएं। अगर आप मौन और ध्यान के फायदों के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो द पावर ऑफ साइलेंस जैसी किताबें पढ़ सकते हैं, जो आपकी मानसिक शांति को और भी मजबूत बनाएगी। तो चलिए आज से ही इस नए सफर की शुरुआत करें। ब्लास्ट ऑफ स्पार्कल्स।